ये जो है BCEC का ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले हम लोग जो गौर करने वाली बात है वो है क्या आपको क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ना तो रजिस्ट्रेशन किया था और ना ही चॉइस फिल किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं हर एक पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद मेरिट लिस्ट आया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग किया था, उनका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है वो 4 तारीख को आ गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था वो 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक था, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है कि डायरेक्ट सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का डेट जो है वो दिया गया है। इसमें चॉइस फिलिंग की बात जो है वो सेकेंड राउंड के लिए नहीं की गई है कि सेकेंड राउंड में आप नया चॉइस फिल कर सकते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिल का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, चॉइस एडिटिंग का मौका जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आप सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आपको थर्ड राउंड में डायरेक्ट मौका मिलेगा। इस बार टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें कि एक जो फोर्थ राउंड होगा वो वैकेंसी स्ट्रे राउंड होगा, ठीक है। अगर ऑल इंडिया कोटा के बाद थर्ड राउंड के बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तो बिहार में आपको थर्ड राउंड में बैन कर दिया जाएगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आपको कोई सीट अलॉट होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं भी जाते हैं ना, लेकिन फिर भी आपको बिहार में जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों। इस बार क्या है कि BAMS का, BUMS, BHMS का भी कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया है बिहार में। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देखिए। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग के बेस पर ही होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा है कि जिस भी बच्चे का सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, वो जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किए थे उसी के बेस पे सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का वेट करेंगे। अगर उनका कट ऑफ जाता है तो उनको सीट अलॉटमेंट जो है वो हो सकता है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं उनका फ्री एग्जिट माना जाएगा और वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे सीट अलॉट हो गया है जिनको, वो अपग्रेड किए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको सेकेंड राउंड का वेट करना है। अगर वही कॉलेज रिटेन रह जाता है तो आपको जा कर के एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। अगर सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है तो आप फिर अपग्रेड कर सकते हैं, एक मौका आपको और मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, सीट छोड़ दिया है, उनका फ्री एग्जिट माना जाएगा और वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं है। जब सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा 11 तारीख को, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 और 14 के बीच में होना है। 12 से लेकर के 14 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड वालों का होगा। देन उसके बाद थर्ड राउंड और वैकेंसी स्ट्रे राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। कुछ नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस है जिसको आपको काउंसलिंग के समय ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड वैकेंसी स्ट्रे राउंड विल बी ऑनलाइन। मतलब कि सारे राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग शैल बी डन ओनली वंस एट द बेसिस ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑन द राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। जो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन होगा वो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के लिए एक ही बार होगा। उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो आप राउंड 3 एंड वैकेंसी स्ट्रे राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जो चीज़ें जो है वो दी गई हैं कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है जिनको, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे अपग्रेडेशन करने के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है, काउंसलिंग एंड गिव देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2, जिन्होंने अपग्रेडेशन यस किया है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, और नो बट ड्यू टू एनी रीजन, जिन्होंने नो किया है किसी भी कारणवश, नॉट फिजिकली रिपोर्टेड टू देयर रिपोर्टिंग सेंटर, सीट अलॉट हो गया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, विच शेड्यूल पीरियड एज प्रिंटेड ऑन द प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर ऑन राउंड काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, देन इन सच केस देयर फर्स्ट अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं अपग्रेड करने के बाद भी तो आपका क्या होगा, सीट कैंसिल हो जाएगा एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन।
आपका अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा इन राउंड 2 काउंसलिंग। सच कैंडिडेट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग। आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। फ्री एग्जिट करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। जिन बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन का, जिन बच्चे ने चॉइस फिलिंग किया, उनका जो फर्स्ट वाला प्रेफरेंस है वही सीट अलॉट हो गया है, तो उनको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उनको जो है जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। After allotment of seat in round 2, candidate will be eligible to participate in round 3। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। अपग्रेडेशन ऑप्शन वाज डन फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2। अपग्रेडेशन ऑप्शन जो है वो राउंड 1 और राउंड 2 में आपको मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2 आल्सो पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय रिजाइनिंग हिज अलॉटेड सीट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। जो भी बच्चे सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है, अगर वो अपग्रेड नहीं करते हैं तो उनको सेकेंड राउंड का सीट रिज़ाइन करना पड़ेगा, देन उनको थर्ड राउंड के काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अमूमन जो था ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने बता दिया है। जो बच्चे सीट छोड़ दिए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे, किन्हीं को कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चों क्या है ना कि आप मेरा वीडियोस पूरा देखा कीजिए। आप कॉल या मैसेज जो है वो डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपका फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं कर पाऊँगा। जो भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनको मेरा एक दूसरा नंबर है वो दिया गया है, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप, हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो आपसे कांटेक्ट में रहेगी और टच में रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 11/10 को आएगा। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा उस पर मैं सारे वीडियोज़ वगैरह जो है वो बना दूंगा। अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ क्या है कि 515-20 नंबर पे भी BHMS नहीं मिल रहा है, DQ SC ST को छोड़ के। ठीक है, वही अगर BC कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जनरल BC OBC की बात करें, EWS की बात करें, तो जो RSC पटना है उसका कट ऑफ 560 के प्लस है। ठीक है, RSC बेगूसराय जो है उसका 535-40 प्लस है कट ऑफ। ठीक है, और सेकेंड राउंड में क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है वो कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रैंक 100-150 रैंक जो है वो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, वही थर्ड राउंड में क्या होगा, फिर से कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया था, उनको फॉर्म ऑनलाइन और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका जो है वो नए तरीके से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।